मेरी प्यारी फैमिली, आप सबको सुबह की राधे राधे। और सुबह मेरी हो चुकी है। सबसे पहले प्रणाम किया, धरती माता को प्रणाम किया और कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई। आज मैं 6 बजे उठ पाई तो इतना हड़बड़ा गई, मैंने कहा अरे 6 बज गए, क्योंकि टाइम तो लग ही जाता है। कितना भी काम जल्दी जल्दी करो ना, टाइम हो ही जाता है। और वही है ना, 6 बजे उठो, फिर झाड़ू लगाओ, फिर और भी काम करो, नहाओ धो पूजा, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो बस जल्दी जल्दी से करने में लगी। फिर देखिए पानी ले लिया है। पिया तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती पीती हूँ क्योंकि थोड़ा आराम मिलता है पी के। फिर इसके बाद में देखिए बारिश होने लगी थी एकदम से, और मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो नहा के आ चुकी थी और अभी मैंने पूजा नहीं की है। पति जी भी नहा चुके थे, तो सब्ज़ी शाम की रखी थी। शाम को मैंने बनाई थी परवल आलू की सब्ज़ी, तो बस उनके लिए आटा फटाफट से लगाया, गाय माता की रोटी निकाली, कान्हा को रखा निकाल के, क्योंकि फिर पति जी खा लेते तो फिर कान्हा जी मेरे रह जाते। तो कान्हा के लिए मैंने टिफ़िन में रख दिया है और इसके बाद में पति जी को खाना दे देंगे। तो इसीलिए बस जल्दी होती है कि ये लगता है कि नहा कर आओ ना रसोई में, तो मतलब हमारे कान्हा जी को भी खाना मिल जाता है। नहीं तो ऐसे फिर वही है ना कि हमारे कान्हा जी ऐसे बैठे रहते, फिर उनके लिए कहीं कुछ ना कुछ बनाओ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये लगता है कि जो मैं खाती हूँ वो उनको भी खिलाऊँ। तो चलिए, ये तो सब लगा ही रहता है गृहस्थ जीवन में, तो जैसा समय टाइम मिले वैसा करना चाहिए। लेकिन कहते नहीं है, हम जितना ही कर ले उतना ही कम है, क्योंकि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, वो तो खुद ही हमसे करवाते हैं और हम तो बस सिर्फ उनके सेवक हैं, हम उनको क्या दे सकते हैं। तो बस देखिए मैंने रोटी बना ली है और इसके बाद में अब मैं करूँगी जाके पूजा। तो इधर देखिए पति जी भी खा चुके हैं, पानी पी रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं उनके मस्तक पे टीका लगा देती हूँ, क्योंकि कहते नहीं ये टीका अच्छा होता है। और मैं तो टीका वैसे भी लगाती हूँ और बड़े सौभाग्य से मिलता है ये अवसर भी। और मेरी प्यारी फैमिली, आप सबको मेरा सुबह का फिर से राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। तो जैसा कि दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नई सुबह के साथ में और एक नई उम्मीद आशा किरण के साथ में, तो हमारे प्यारे गुरु जी, हमारी प्यारी गुरु माँ को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। और अपनी कृपा यूं ही बनाए रखिएगा गुरुजी। हमारे कान्हा, हमारी लाडो रानी, कोई भी भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। इतना नहीं ज्ञान है, अज्ञानी है, तो बस हम सब आपके बच्चे हैं, आप ही संभाल लीजिएगा। सुबह उठते हैं आपका ही नाम लेके, आपको ही याद करके कि दिन अच्छे अच्छे से जाए, सब अच्छा हो। क्योंकि कहते नहीं हैं डेली सुबह होती है और डेली शाम होती है, शाम को हम सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं नई एक उम्मीद के साथ में, नई एक आशा के साथ में। तो बस अपने घर के कामों को, अपने नित्य कर्मों को हम करते हैं और ये हमारा कर्म है, तो इसको हमें करना ही। और सच बताऊं मेरी प्यारी फैमिली कि अगर हम इसको खुशी खुशी करते हैं ना, तो ये पता ही नहीं चलता है। मतलब इतना आसान हो जाता है काम कि समझ में नहीं आता है और बहुत जल्दी भी हम कर लेते। मैं तो अक्सर ये करती हूँ कि बस अपना भजन लगा लेती हूँ और बस अपने कामों को करती रहती हूँ, ईश्वर को याद करती रहती हूँ, तो काम चुटकियों में हो जाते हैं। और जब मैं अंदर से बहुत ज़्यादा मायूस होती हूँ, बहुत मुझे घबराहट सी होती है ना, तो मैं ज़रूर अपने कान्हा को, अपनी लाडो रानी को याद करती हूँ, क्योंकि उनका नाम लेके मतलब मन में एक अजीब सी शांति मिलती है। और फिर भोले बाबा तो हैं ही, मतलब मेरे पिता, जो भी कुछ कहना हुआ वही संभालते हैं अपनी बेटी को। तो मेरी प्यारी फैमिली, छौंक दी है मैंने सब्जी। और सुबह तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैंने परवल आलू की सब्ज़ी शाम को रखी थी, तो रोटी फटाफट से सेक दी थी पति जी के लिए, तो वो खा के अपना चले गए थे। फिर मैंने कहा छिया रखी थी, लेकिन मैंने कहा छिया बच्चे खाने वाले नहीं हैं, तो मैंने कहा आलू टमाटर की सब्ज़ी छौंक देती हैं, जो कि अधिकतर सबके घरों में फेवरेट होती है। बहुत से लोग नहीं भी पसंद करते हैं, लेकिन वैसे अधिकतर तो आलू टमाटर की सब्ज़ी फेवरेट ही होती है और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, बच्चों को भी अच्छी लगती है। और ये देखिए डाल दिए थोड़ी सी रोगनी मिर्च, जो कि बहुत अच्छा कलर आ जाता है। मुझे तो ये रोगनी मिर्च अब इस समय कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है, लेकिन हाँ मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, बहुत थोड़ी सी डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं डालनी चाहिए। और
कुकर में ही सब्ज़ी छोंक दी है, अच्छी बनती है कुकर में सब्ज़ी। और ये देखिए डाल दिए हैं आलू। फिर इसके बाद में मैं करूँगी जाके पूजा। मैंने सोचा पहले सब्ज़ी भी छोंक देती हूँ, तो ये भी एक फिर मतलब काम नहीं रहेगा, क्योंकि साथ का ही साथ करते जाओ ना तो सही भी रहता है। और जैसा कि शॉप भी देखनी होती है तो टाइम से काम करने ही होते हैं, कितना भी जल्दी करो फिर भी मेरी प्यारी फैमिली आराम से 10 साढ़े 10 तक तो बज ही जाते हैं। फिर इसके बाद में शॉप अप खोल देती हूँ। ये भी रहता है ना कि खोल लो तो सही है, कस्टमर आते हैं बुला देते हैं, फिर जो भी काम एक्स्ट्रा होते हैं मैं बाद में ही कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, बस कभी कभी ये लगता है ना कितनी भागम दौड़ हो जाती। कभी तो मैं सोचती हूँ काश मेरी शॉप बाहर होती, मतलब आराम से निकलती, टेंशन फ्री होके तो कम से कम टाइम देती। ऐसे क्या होता है ना, फ़ायदे तो हैं, फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। वो मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से। क्योंकि जब हम घर में भी रहते हैं ना और मतलब शॉप पे देखते हैं, तो घर और शॉप दोनों ये काम एक साथ हो जाते हैं। कभी कभी तो ये लगता है कि अरे यार क्या करें क्या नहीं करें, समझ में नहीं आता है। और कस्टमर का भी कोई भरोसा नहीं होता है, कब वो सुबह आ जाए, कब शाम को कितने टाइम आ जाए। तो सारे काम छोड़ के हमें फिर उनके काम करने पड़ते हैं। तो फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, इसीलिए। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अच्छा है जो भी कुछ है। क्योंकि ये भी होता है ना, फिर हम जब शॉप पे अपनी काम नहीं है तो अपना घर का भी कर सकते हैं। ऐसे क्या होता है जब हम बाहर जाते हैं तो फिर वहीं भर के होते हैं, फिर घर के कोई भी एक्स्ट्रा काम हम नहीं कर सकते हैं। तो दोनों बातें हैं, दोनों तरीके से दोनों बातें अच्छी हैं। तो जैसी भी हैं सब अच्छी हैं, सब मैनेज करना पड़ता है। कोशिश यही रहती है कि अच्छे से सब काम मैनेज कर सकूँ। तो देखिए छोंक दी है सब्ज़ी। मिलती हूँ आपसे मैं पूजा पर। मेरी प्यारी फैमिली, आप सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारे प्यारे कान्हा से, हमारी प्यारी प्यारी लाडो रानी से। लाडो रानी कान्हा राधे राधे। फिर देखिए इसके बाद में सारे काम हो गए थे। रोटी तो मैं बना ही चुकी थी, क्योंकि भतीजी के लिए बना ही रही थी, तो मैंने कहा और भी बना के रख देते, बार बार रोटी वाला काम मतलब हो जाएगा। और अब अच्छे से अपनी रसोई को साफ़ कर देते हैं, लगा देते हैं पोछा, चमक जाएगी हमारी रसोई। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली आ गई हूँ मैं शॉप पे। तो शॉप लगाई, इसके बाद में कस्टमर आ गए थे तो करने में लगी हूँ थ्रेडिंग, क्योंकि अब थ्रेडिंग का काम आना शुरू हो गया है। और बस 2 दिन रह गए हैं नवरात्र आने में, हमारी माता रानी के आने में। तो देखते हैं कैसे क्या करते हैं। बहुत खुश हूँ, उत्साह भी है माता रानी के आने की। तो जैसा जो कुछ होगा सब आपको मैं बताऊंगी। और कल भी मैंने आपसे बोला था, और देखती हूँ बस माता रानी हिम्मत दीजिएगा। तो मेरी प्यारी फैमिली कर देती हैं इनकी थ्रेडिंग। और ये देखिए शाम का टाइम हो रहा, तो शाम को बना रही हूँ चाय। और मिलती हैं